जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MHGS अड्डा पर। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इससे पहले मैंने 2 क्लास आपकी ग्रामर की अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पे वो अपलोड है, उससे जाकर आप देख लें। और मैं एक चीज बता दूं, आज हमारी क्लास इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कितने पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के। तो मैं आपको बता दूं, आज सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिटरमिनर, क्वालिफायर एंड मेन सब्जेक्ट। सबसे पहले हम डिटरमिनर के बारे में पढ़ेंगे, डिटरमिनर क्या होता है। उसके बाद हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम क्वालिफायर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम मेन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम बहुत तेज तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट दूंगा ताकि आप अपने अच्छे से उसको रिवीजन कर सकें और अच्छे से आपको मैं पढ़ा दूं, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करें और आपको हर एक चीज याद हो जाए। देखिए, किसी भी चीज में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। आपके वक्त यूं भी बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होता जा रहा है, तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अच्छा पढ़ें। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास। तो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। तो हमने लिखा है, अ सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक है डिटरमिनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा मेन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटरमिनर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डिटरमिनर के बारे में। डिटरमिनर होता क्या चीज है, पहले हम उसे देख लें। है कि दैट वर्ड विच डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट बीइंग यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इज नॉन एज डिटरमिनर। मतलब डिटरमिनर का अर्थ होता है कि निश्चित करना। क्या होता है? निश्चित करना। मान लो जी मैं हूं, मेरे स्थान को उसने निश्चित कर दिया कि ही इज अ टीचर, तो ही क्या है? वो डिटरमिनर हो गया। ठीक है, तो वाक्य में क्या हुआ? ये निश्चित करना कि वाक्य में वो शब्द जो सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित करता है। जैसे आपको मैं बता दूं, रोहन, रोहन लिखा है, उसके आगे कुछ वर्ड लिखे, तो इस सब्जेक्ट को इसने निश्चित कर दिया। मान लीजिए इसने कह दिया समझ लीजिए जैसे ए मैन है। ठीक है, तो ए जो हो गया वो हमारा डिटरमिनर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने आदमी के को एक जहां पे उसने निश्चित कर दिया है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। मतलब वो चीज, दैट वर्ड विच डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट बीइंग यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इज नोन एज डिटरमिनर। डिटरमिनर का अर्थ होता है निश्चित करना। शब्द के, वाक्य के में वो शब्द जो सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित करता है उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। कैसे? फॉलोइंग आर यूज एज डिटरमिनर। हम डिटरमिनर को कैसे यूज करेंगे हम उसको देखेंगे। तो आर्टिकल ए एंड द, मान लो ए कहां लगेगा, एन क्या है और द क्या है, हम ये सारी चीजों को अब देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एक आदमी बाहर शोर कर रहा है। क्या है? एक आदमी है जो बाहर शोर कर रहा है। तो देखें, अ मैन, ए मैन इज शाउटिंग आउटसाइड। शाउटिंग मीन्स क्या होता है? शोर करना। आउटसाइड माने बाहर। तो जो ए है, ये सब्जेक्ट को जो है ना, इस सब्जेक्ट को, इस सब मेन सब्जेक्ट को इसने क्या है? निश्चित कर दिया कि एक आदमी है, मतलब एक ही आदमी है जो बाहर जो है शोर कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट के स्थान को जो बिल्कुल निश्चित कर दे कि सिर्फ एक ही स्थान है, मतलब एक ही आदमी जो बाहर है और कहीं मतलब छत पे नहीं है, पीछे नहीं है, मतलब बाहर है, वो क्या है? उस सब्जेक्ट को निश्चित कर दिया, इसीलिए इसे डिटरमिनर कहा जाता है। तो ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है और ये एक मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, इज शाउटिंग आउटसाइड, ये क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट, ये हमने लिख दिया है। समझ में आई बात? सब्जेक्ट के स्थान को जो बिल्कुल निश्चित कर दे
उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। ये वर्ड जो लग गया हमारा ना, ये हमारा डिटरमिनर है, ठीक है। शाउटिंग आउटसाइड, शाउटिंग मैंने शोर, शोर करना, और आउटसाइड मैंने बाहर, ठीक है। तो ए मैन इज शाउटिंग आउटसाइड, एक आदमी बाहर शोर कर रहा है। तो आदमी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट भी, प्लस आदमी के स्थान को ए ने, ये जो ए है ना आ, तो इसने जो है ना उसको निश्चित कर दिया, इसलिए हम इसे डिटरमिनर कहते हैं। A man is shouting outside। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आया है तो हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक हाथी ने अपने मालिक को कुचल दिया। क्या कहा, एक हाथी ने अपने मालिक को कुचल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आदमी का वो है तो हम ए का प्रयोग कर गए, ठीक है। अब हाथी का है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी निर्जीव चीजों के लिए होगा तो हम दा का प्रयोग करेंगे, जानवर पे है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। देखिए एक हाथी ने अपने मालिक को कुचल दिया। क्या है, एन एलिफेंट ट्रैम्पल्स हिज मास्टर। मास्टर मीन्स क्या होता है, मालिक, ठीक है, मालिक। ट्रैम्पल्स मीन्स क्या हो गया, ये हो गया कुचलना, ठीक है। मालिक भी कह सकते हैं, महावत भी कह सकते हैं, ठीक है, को कुचल दिया। अब देखें ये जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट क्या है, हमारा सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाथी ने ही मास्टर को कुचला है। लेकिन इस एलिफेंट ने, किसने, इस एलिफेंट ने, इस एलिफेंट के स्थान को इस एन ने जो है एक जगह पर निश्चित कर दिया। क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि एक ही हाथी है, एक हाथी है, जिसे आप कहते हैं कि एलिफेंट टेम्पल्स हिज मास्टर। अब कौन एलिफेंट, एक एलिफेंट था कि दो एलिफेंट थे कि तीन एलिफेंट थे, कोई निश्चित नहीं था। लेकिन यहाँ पर एन लगने की वजह से एलिफेंट की संख्या जो है वो निश्चित हो गई कि एक ही एलिफेंट है जिसने अपने मालिक को कुचल दिया, मतलब मार दिया, ठीक है। तो ये एन जो हो गया ना वो हमारा डिटरमिनर हो गया। क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, ठीक है। अब एलिफेंट ये सब्जेक्ट भी है, जब हमने बताया ना सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित कर दे। अब मेन सब्जेक्ट मेरा एलिफेंट, ठीक है। तो एन एलिफेंट ट्रैम्पल्स हिज मास्टर। अब ये जो ट्रैम्पल्स हिज मास्टर है वो हमारा है क्या, प्रेडिकेट। क्या आपको यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर 7844085202 पर आप व्हाट्सएप करके आपकी जो भी इंक्वायरी हो आप उसको कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ही करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ही पे बात होगी, इसके अलावा कोई भी सुविधा नहीं है इस नंबर पे। तो एक हाथी ने अपने मालिक को कुचल दिया, तो एन एलिफेंट ट्रैम्पल्स हिज मास्टर। तो एलिफेंट के इस सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित करने को हम कहते क्या है, हम कहते क्या है, डिटरमिनर। तो एन क्या है हमारा, वो है हमारा डिटरमिनर। क्यों, क्योंकि इसने एलिफेंट के स्थान को, सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित कर दिया। एक एग्जांपल और देखें कि ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में एक है, मतलब खूबसूरती में 7 खूबसूरतियों में से, 7 आश्चर्यचकित चीजों में से एक है हमारा, क्या, उसे कहते हैं ताजमहल। क्या है, द ताजमहल इज वन ऑफ 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। क्या है, इन द वर्ल्ड, ये भी हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। क्या लिखा है कि ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में एक है। मतलब क्या हुआ, इसकी इंग्लिश देखें, द ताजमहल इज वन ऑफ 7 वंडर। क्या आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे, मैंने इस द को, हमने द पढ़ा, हमने इसको दी क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। देखिए द का उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंस जो होता है हमारा, वो 2 तरीके से होते हैं। हम इस द को किसी जगह पर दी भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम द भी पढ़ते हैं।
द कब पढ़ा जाता है, दी कब पढ़ा जाता है और द कब पढ़ा जाता है, वो भी आप चीज जान लें। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जब किसी वॉवल से पहले द का प्रयोग हो, ठीक है, जैसे एलिफेंट, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ना द नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि इस ई से पहले द का प्रयोग हुआ, तो हम यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। क्यों? वॉवेल से पहले जब भी द का प्रयोग होता है उसे हम द नहीं पढ़ते, उसे हम दी का उच्चारण करते हैं। प्रोनाउंस हमारा क्या होता है, दी एलिफेंट, ठीक है। दी आवर, ठीक है, क्योंकि ओ भी है। और जैसे मान लीजिए आंट है तो दी आंट होगा, ठीक है। और एलिफेंट मैंने आपको बता दिया। और मान लीजिए आपका हो गया इंजॉय लिखा है, ठीक है, तो दी इंजॉय होगा, ठीक है। और ऐसे जितने भी वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं, आपको ये पता ही है। इस 5 वॉवेल्स, जो भी वॉवेल से पहले गद्दा का प्रयोग होगा तो उसे हम दी के साथ पढ़ते हैं। और जितना भी हमारे कॉन्सोनेंट के बाद पहले अगर दी का प्रयोग होता है तो उसे हम दा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या है, ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में एक है। तो द ताजमहल क्यों दा पढ़ा, क्योंकि ये टी का उच्चारण है, टी मेरा वॉवेल्स नहीं है। द ताजमहल इज वन ऑफ 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए क्या हुआ, द को हमने डिटर्मिनर कर दिया। क्यों? क्योंकि ताजमहल जो मेरा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है, इस ताजमहल को इससे ने ना निश्चित कर दिया है। क्या कर दिया है? निश्चित कर दिया है कि द ताजमहल, इसके अलावा कोई ताजमहल नहीं है, ठीक है। तो ताजमहल क्या है, इस सब्जेक्ट को निश्चित कर देने की वजह से द हमारा डिटर्मिनर है, इस सब्जेक्ट है, और हमारा मेन सब्जेक्ट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो हमारा क्या है, ये प्रेडिकेट इन द वर्ल्ड। क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। मेरे बात, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मैं प्लीज फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, फिर से आप देख लें कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आ सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिटरमिनर, क्वालिफायर एंड मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, तो डिटरमिनर, क्वालिफायर एंड मेन सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले डिटरमिनर पढ़ रहे हैं। तो डिटरमिनर क्या है? दैट वर्ड विच determines the place of subject being used in the beginning of sentence is known as determiner। तो डिटरमिनर का अर्थ क्या होता है? निश्चित करना। क्या होता है निश्चित करना? वाक्य में वो शब्द जो सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित कर दे उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। वाक्य में वो शब्द जिसमें सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित कर देता है, मतलब बता देता है कि यही है, ठीक है, निश्चित कर देता है, उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। इसे हमने क्या देखा, फॉलोइंग आर यूज एज डिटरमिनर। तो हम डिटरमिनर को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, वो हमने आपको बताया कि आर्टिकल ए एंड द, ये 3 आर्टिकल हैं। अभी बहुत सारे हैं, यूज है, यूज, दोज, दैट, बहुत सारी चीजें, ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। तो आर्टिकल मैंने पहले 3 देखा कि ए एंड द क्या है। एक आदमी बाहर शोर कर रहा है तो ए मैन इज शाउटिंग आउटसाइड। एक आदमी बाहर शोर कर रहा है, तो ए क्या है, वो हमारा डिटरमिनर, क्योंकि मैन जो है मतलब सब्जेक्ट को उसने निश्चित कर दिया, ठीक है। फिर एक हाथी ने अपने मालिक को कुचल दिया, तो एन एलिफेंट ट्रम्पल्स हिज मास्टर। एलिफेंट के मतलब उस सब्जेक्ट को, एलिफेंट को उसने निश्चित कर दिया कि एन एलिफेंट ट्रम्पल्स हिज मास्टर। आगे देखें कि ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। द ताजमहल इज वन ऑफ 7 वंडर इन द वर्ल्ड। तो द ताजमहल क्या है? तो ताजमहल के स्थान को, उस सब्जेक्ट के स्थान को डिटरमिनर ने, जो वर्ड ने उसको निश्चित कर दिया, उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। तो द ताजमहल क्या हो गया हमारा, ये डिटरमिनर, सब्जेक्ट एंड मेन सब्जेक्ट, इज वन ऑफ 7 वंडर इन द वर्ल्ड।
ये हमारा जितना पूरा वर्ड है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए, इसके पहले की क्लास में हमने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उन 2 क्लासों को भी देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड डिटर्मिनर आपको पढ़ने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज एज डिटर्मिनर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट कितने प्रकार के होते हैं, उसी से हम देखेंगे। अब ए एंड द हमने देख लिया था, अब हम पर देखेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज एज डिटर्मिनर। मतलब क्या है ये देखें कि डिटर्मिनर की दृष्टि से, दृष्टि मतलब आंख, आप जिस दृष्टि से देखें, जिस रोशनी से देखें, जिस नजरिए से देखें, ठीक है, उसे दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर की दृष्टि से दिस, मैं अंडरलाइन कर दूं, दिस, दैट, दीज, दोज, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं ये दिस, दैट, दीज, दोज, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव या प्रोनाउन। ठीक है, किंतु जब किसी वाक्य में याद रखें, जैसे मैंने एक वाक्य ये लिखा है पूरा, ठीक है, लेकिन किंतु जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के पूर्व, मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या होता है, पूर्व, न प्राचीन काल, हमने हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि एशियन हिस्ट्री, प्राचीन काल, तो क्या है, पूर्व, हमारे बीती हुई चीज, कि सब्जेक्ट के पूर्व में प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित करते हैं। ये याद रखें कि सब्जेक्ट के पूर्व में प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट के स्थान को, मतलब प्लेस को वो निश्चित कर देते हैं, इसे डिटर्मिनर कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है कि दिस, दैट, दीज, दोज या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। किंतु जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान, सब्जेक्ट के पूर्व में प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट के स्थान को, मतलब प्लेस को ये निश्चित कर देते हैं कि सिर्फ यही है, जैसे मार्कर, दिस मार्कर, तो क्या है, ये निश्चित हो गया। ठीक है, निश्चित करते हैं, ये डिटर्मिनर कहे जाते हैं। हम समझेंगे कैसे, हमें क्लियर कैसे होगा, तो वो क्लियर कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी मेरे है मेरे भाई, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल देखा है, ये लड़का मेरा पुराना छात्र है। अब पहले समझें, यहां पे कोई नहीं है। ठीक है, मान लो बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं। अब मैंने किसी को निश्चित कर दिया कि दिस बॉय, क्या हुआ, दिस बॉय, मैंने एक फिंगर दिखाया आपकी तरफ, मैंने बोला दिस बॉय, ये लड़का। तो इसमें से आप 50 लोग खड़े रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने सब्जेक्ट को, जो मेन सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट को एक निश्चित कर दिया कि सिर्फ यही लड़का है। बात मेरी समझ में आ रही है? जब आप किसी भी इंसान को आप निश्चित कर दें, किसी भी चीज को, किसी भी जानवर को आप निश्चित कर दें कि यही है, ये जानवर का यही नाम है। बहुत सारे जंगल में जानवर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपने किसी स्टूडेंट को, जैसे आप मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे कहीं मार्केट में मिल जाए, बहुत सारे कोचिंग के, बहुत सारे यूट्यूब स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स खड़े, लेकिन सारे टीचर अगर ये बताएं कि दिस बॉय, दिस गर्ल, ठीक है, तो क्या हुआ, सी गर्ल, तो जो भी चीजें वर्ड है ना, अगर मैंने निश्चित कर दिया दिस बॉय, माई स्टूडेंट, माई ओल्ड स्टूडेंट, तो ये क्या, मेरा पुराना, या लड़का मेरा पुराना है, मैंने निश्चित कर दिया। आप किसी की दावा उसमें नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाया है, शायद आपको समझ में भी आ गया हो। तो मैंने क्या देखा है, ये लड़का मेरा पुराना छात्र है, लिखा क्या है, दिस बॉय। अब बात समझें, ये जो दिस बॉय है, इसने बॉय, जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट, क्या है हमारा, मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
ठीक है। अब लेकिन ये वर्ड क्या है, ये हमारा वर्ड है डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर। क्यों? बॉय के स्थान को इसने निश्चित कर दिया कि यही लड़का है। ठीक है, ऑल बॉयज नहीं कहा, दिस बॉय इज माई ओल्ड स्टूडेंट। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा है प्रेडिकेट। ठीक है, ये जितने भी वर्ड है ये हमारा प्रेडिकेट है। अभी हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगा। देखिए सब समझे खूब अच्छे से। क्लास थोड़ा बड़ी हो जाएगी, उसके लिए परेशान मत हो। पढ़ना है तो क्लास शॉर्ट और लॉन्ग से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो दिस है ना, दिस ने बॉय के स्थान को निश्चित कर दिया। बिल्कुल ये निश्चित कर दिया, बता दिया कि यही लड़का है जो मेरा पुराना छात्र है। तो दिस बॉय, तो ये क्या है? पूरा सब्जेक्ट है। बॉय क्या है? ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, दिस क्या है? हमारा डिटरमिनर। ठीक है, सब्जेक्ट के पूर्व में प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित कर दे, ये डिटरमिनर कहे जाते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा डिटरमिनर है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। और पूरी क्लासेस में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी है, इंग्लिश ग्रामर है। अब मैं आपको बहुत सारी लमसम 3000 प्लस वोकैब भी दूंगा, जिससे आप याद करें। और बहुत सारे रिलेटेड जो भी वर्ड मीनिंग है, जो डेली यूज होते हैं घरों के अंदर, बाहर के अंदर, बाहर पेन, कॉपी, किताब, जितनी भी चीजें इंग्लिश में क्या कहते हैं, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक अलग से क्लास उसके लिए बनाऊंगा, आप उसको भी पढ़ें, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो उससे इसका फायदा उठाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो भी चीजें मैं अपलोड करूं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब मेरी क्लासेस दोपहर में 11 बजे, सुबह 11 बजे अपलोड होती है। आप लोग उसे जरूर देख लिया करें। ठीक है, मेरी क्लास पाने के लिए, फ्री ऑफ कास्ट पाने के लिए आपको मुझसे जुड़ने पड़ेंगे ना, और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको मिल पाएगी। वरना आप चैनल भूल जाएंगे, फिर आप ढूंढते रहेंगे कि यार किस सर ने मुझे पढ़ाया, तो जो फ्री में पढ़ाते हैं, दोस्तों में शेयर करेंगे, दोस्तों में बातें करेंगे, तो आपको याद नहीं होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी फायदे मिलते रहे। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। नीतू मैम है, वर्ल्ड क्लास, माइंड ब्लोइंग, क्या टीचिंग करती है नीतू मैम। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे टीचर्स यूट्यूब पर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। कसम से मैं बताऊं, देखिए मेरे रोए खड़े हो गए। नीतू मैम वाकई बहुत ही अच्छी मैम है, बहुत अच्छी टीचर्स हैं। काश मेरा भी भाग जाके कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं कभी, मुझे बहुत खुशनसीबी होगी। बहुत ही मैं खुशनसीब बंदा होऊंगा जिस दिन मेरी मुलाकात नीतू मैम से होगी। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे आंख में आंसू आ गए उनका नाम लेकर। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं नीतू मैम से कभी मुलाकात हो मेरी। और बस जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। नीतू मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। और मेरे जिस एरिया में मैं रहता हूँ, फूलपुर में, वहाँ पे एक टीचर है MS सिद्दीकी सर, मसूद अहमद सिद्दीकी, जो पहले एडवोकेट थे, एडवोकेट नहीं करते, वो ग्रामर ही पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ। तो उनका भी मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। और नीतू मैम को मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कि आप जैसे टीचर्स, आप जैसे महान टीचर बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सिलेक्शन पाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सभी टीचरों का फायदा उठाएं, सबसे फायदा उठाएं, मुझे भी सपोर्ट करें और मुझसे भी जुड़ें, जिससे भी जहां से फायदा मिले आप सबको करें। बस ख्वाहिश है कि एक बार नीतू मैम से मेरी मुलाकात हो जाए। चलिए देखें आगे। सॉरी। तो ये लड़का मेरा पुराना छात्र है, और मैं पढ़ाने में अगर कभी कोई गलती हो जाती हो तो मैं भी इंसान ही हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं जो गलती नहीं करूंगा। उसको माइंड मत किया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये लड़का मेरा पुराना छात्र है। तो मैंने बताया कि दिस बॉय इज माई ओल्ड स्टूडेंट। तो इज माई ओल्ड स्टूडेंट ये हमारा प्रेडिकेट है, जो मैंने अभी पुरानी क्लास में पढ़ा दिया है, उसको आप लोग देख लिए। दिस बॉय, इस सब्जेक्ट को इसने निश्चित कर दिया। किसने? दिस ने। इसलिए इसे डिटरमिनर कहे जाते हैं। जो मैंने आपको लिखा है ना कि किसी वाक्य, किंतु जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के पूर्व प्रयुक्त होकर
सब्जेक्ट के स्थान को निश्चित कर देता है उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। तो इसने क्या कर दिया है, इसके निश्चित कर दिया है। ठीक है, आगे देखें। ये लड़के और लड़कियां कौन है, ये लड़के और लड़कियां सभी मेरे आज्ञाकारी हैं। क्या है, ये लड़के और लड़कियां सभी मेरे आज्ञाकारी हैं। देखिए, दीज बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखिए ये दीज बॉयज एंड गर्ल्स यहां तक क्या है, ये दोनों चीजें जो है ना, ये चीजें, ये हमारा सब्जेक्ट एंड मेन सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इन दोनों के स्थान को किसने निश्चित किया, तो दीज ने निश्चित कर दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा डिटरमिनर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये तो ओ लिख रहा है। ठीक है, तो दीज बॉयज एंड गर्ल्स ऑल माई ओबीडियंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स के, बॉयज एंड गर्ल्स के स्थान को, प्लेस को इस दीज ने निश्चित कर दिया, एक जगह सीमित कर दिया, बता दिया कि ये लड़के और लड़कियां मेरे आज्ञाकारी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं दीज बॉयज एंड गर्ल्स ऑल माई ओबीडियंट। ठीक है, ऑल आर माई ओबीडियंट। तो इस दोनों वर्ल्ड के, इन दोनों सब्जेक्ट जो है, हमारा मेन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट जो है हमारा, इन दोनों के स्थान को, प्लेस को दीज ने क्या कर दिया है, उसने कर दिया है, निश्चित कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, भगाएगा नहीं, बता दिया कि यही बॉय, ये बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैंने बोला दीज बॉयज एंड गर्ल्स, ये लड़के और लड़कियां, ये जो क्लास में, जैसे मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, दीज बॉयज एंड गर्ल्स, भाई लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। ठीक है, आप सब मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैंने अगर कोई चीज आपको बताया, बेटा आपको दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने चाहिए, मन नहीं लग रहा है तो लेटे आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। तो आपने उस चीज को फॉलो किया, उस चीज को, मैंने मेरी बात को आपने माना, तो क्या हो गया, आप मेरे आज्ञाकारी हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप मेरे आज्ञाकारी हो गए। तो इसी वजह से मैंने बताया कि दीज बॉयज एंड गर्ल्स ऑल आर माई ओबीडियंट, यह लड़के और लड़कियां, ये लड़के और लड़कियां क्या हैं, मेरे आज्ञाकारी हैं। बात समझ में आ गई। तो जो आप बॉयज एंड गर्ल्स, जो मैंने आपको निश्चित किया ना, मैंने आपको बताया ना दीज बॉयज एंड गर्ल्स, तो आप बॉयज एंड गर्ल्स जो है ना, वो दीज जो वर्ड यूज हुआ दीज, वो हमारा क्या है, वो हमारा ओबीडियंट है, सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है, पूर्व प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से ये भी बात क्लियर हो गई। नहीं क्लियर हो रही है तो मेरे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को भी देख लीजिए, आपको हर बात क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं कई बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको हर बात याद हो जाए। बहुत सारी वो वोकेबुलरी में दूंगा आपको, लमसम 3000 से ज्यादा मैं दूंगा, एक पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी दूंगा जो डेली यूज होते हैं, जो इंटरव्यूज में यूज होते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, आप सबका फायदा उठा लें। ठीक है, अब बिल्कुल फ्री आपका है, कोई चार्जेस नहीं है, इसीलिए आप पढ़ें अच्छे से। आगे देखें, आगे क्या है कि वह लड़की मेरी छात्रा रह चुकी है। क्या है, पास्ट में है। ठीक है, फ्यूचर नहीं है, ना तो प्रेजेंट है, क्या है, पास्ट में है। तो पास्ट में होने की वजह से हमने हैज बीन का प्रयोग हुआ, यहाँ पे देख ली, चुका चुकी चुके। ठीक है, अब मैं सब आगे पढ़ाऊंगा इसके, आप लोग परेशान मत हो। क्या है, वह लड़की मेरी छात्रा रह चुकी है। अब देखिए, ये डेड गर्ल क्या आ गया, इससे देखिए, डेड गर्ल। अब ये जो गर्ल है ना, ये सब्जेक्ट एंड मेन सब्जेक्ट। ठीक है, और ये डेड जो है हमारा, वो हमारा है डिटरमिनर। ठीक है, अब हैज बीन माई ओबीडियंट क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम पानी पी लें।
हाँ, तो क्या देखा हम लोगों ने देखा कि वह लड़की मेरी छात्रा रह चुकी है। तो डेट गर्ल हैज बीन माई स्टूडेंट। तो हैज बीन माई स्टूडेंट क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट है। डेट गर्ल क्या है कि इस गर्ल्स के स्थान को इसने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। एक जहां पे निश्चित कर दिया, इस वजह ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिटर्मिनर है। तो सब्जेक्ट एंड मेन सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया, मैं कई बार बता दिया, उसको आप लोग जरूर जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। फिर चलिए देखें, लिखा है कि वो जानवर घास चर रहे हैं। अब क्या है, वो जानवर, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है कहाँ है, मतलब कि हमने बता दिया, मान लीजिए जानवर भी वहां बैठे हैं, कुछ और भी लोग बैठे हैं, आदमी भी बैठे हैं, लेकिन मैंने निश्चित क्या किया, सिर्फ जानवर, क्योंकि जानवर ही घास चलते हैं, आदमी तो घास नहीं चलता। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि दोज एनिमल आर ग्रेजिंग ग्रास। तो ग्रेजिंग ग्रास जो है, आर ग्रेजिंग ग्रास जो है, वो हमारा है प्रेडिकेट। इतनी बात तो आपको मैंने पहले भी क्लास में पढ़ाई है। अब दोज एनिमल्स क्या है, ये दोज जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, ये हमारा सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, दोज एनिमल्स आर ग्रेजिंग ग्रास, आर ग्रेजिंग ग्रास। तो अब याद रखें कि ये जो एनिमल, मैं बार बार वही बता रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, एनिमल्स के स्थान को दोज ने निश्चित कर दिया, आर ग्रेजिंग ग्रास, कि वो जानवर जो हैं वो घास चल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो घास चल रहे हैं। मान लीजिए वहां बहुत सारे जानवर हैं जो घास नहीं चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो टहल रहे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो दौड़ रहे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो पानी पी रहे हैं, लेकिन मैंने उस जानवर को ही निश्चित किया जो जानवर घास चल रहे हैं। ठीक है, निश्चित कर दिया उस सब्जेक्ट को, मैंने निश्चित कर दिया उस चीज को जो चीज वहां प्रेजेंट टाइम में वो कर रहे हैं। तो वो जानवर घास चल रहे हैं, क्या है, दोज एनिमल्स आर ग्रेजिंग ग्रास। तो दोज क्या है, डिटर्मिनर, ये क्या है, सब्जेक्ट, एंड एनिमल्स, ये पूरा क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, एनिमल सब्जेक्ट, एंड ग्रेजिंग ग्रास। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मैं फिर से बताऊंगा, पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है। तो फ्री ऑफ कास्ट का बिल्कुल फायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जल्दी से मन लगा के पढ़ें, सबसे फायदा उठाएं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सबका फायदा उठाएं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी फायदा उठा लीजिए आप लोग। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी है तो सपोर्ट करिए, मैं फिर से आपसे कहूंगा। और आज की क्लास मैं यहीं तक रखूंगा। अब आप लोग सोचते होंगे सर बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे क्लासेस बना दूं, लेकिन उसका कोई फायदा आपको न मिल पाए, तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि मेरा मकसद है आप तक सही शिक्षा को पहुंचाना। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ और ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं बनाता। ठीक है, अगर आपको बड़ी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट्स करें कि सर 1 घंटे की क्लास कराइए, 2 घंटे की क्लास कराइए, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं उसको भी कराने की कोशिश करूंगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कोऑर्डिनर एज डिटर्मिनर। जैसे नंबर्स होते हैं, निश्चित, अनिश्चित, गुणात्मक। ठीक है, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्लास अच्छी लगी है तो मैं फिर से कहूंगा सपोर्ट करें मुझे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई क्लास में, नई उमंग, नई जोश के लिए, जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए आप। जय हिंद।